नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। पेपर कोड आपका रहेगा 300। रुक जाना नहीं, लौट चले योजना। हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2024। आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आप देने वाले हैं 23 दिसंबर सोमवार को आपका पूरा क्वेश्चन पेपर छपने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आप आपके पेपर जो हो चुके हैं, हिंदी का पेपर, विज्ञान का पेपर पूरा में से पूरा छपा है। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने इस चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस को, और बाद में जो पेपर हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको मिला है। बिल्कुल सभी ऑब्जेक्टिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नंबर के सभी क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को पूरा हल करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आइए सही विकल्प का चयन करके लिखें। कौन कौन दोस्त हमारे कौन से जगह से जुड़ रहे हैं, कौन से विद्यालय से आप मतलब कौन से विद्यालय में आप पेपर देने आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्पादन करने वाला, उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। तो भारत में सबसे प्राचीन और प्रमुख जो उद्योग है उसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था आंदोलनकारियों का दमन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 में। 1914 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है ये आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो राष्ट्रीय जो विकास का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चहुमुखी विकास, ना कि राजनीतिक विकास, ना कि सामाजिक, ना कि आर्थिक विकास। ये तीनों गलत है, आपका आंसर होगा चहुमुखी विकास। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे, यही आंसर जो ऊपर लगाएं वही सही है आपके। यहाँ पर देखेंगे हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानव स्वयं संसाधनों का क्या करता है, हिस्सा है। तो मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। खाली स्थान में आप लिख देंगे महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसका आंसर आपका होगा 4। इसमें आप लिख देंगे 4 श्रृंखला बनाई। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर का गठन किया जाता है। तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। नेपाल की राजधानी याद रखना है आपको, काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। काठमांडू आपको याद रखना है, लिखा है साफ साफ, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। साथ में आप सभी स्टूडेंट अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर अपना सेंटर लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आपका नेम क्या है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लिखना ना भूलें। और आपको सामाजिक विज्ञान के अलावा और किस विषय का पेपर देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों को सभी वीडियो समय पर मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया। कैसा आयोग बनाया गया? निर्वाचन आयोग बनाया गया। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, तो किसके मार्ग में है बच्चों? लोकतंत्र, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां से कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी मिलाना है। मुद्रण माध्यम, तो इसे हम मिला देंगे समाचार पत्र से। आमने सामने हमें सही लिखना है, ठीक है। इसकी जगह महात्मा गांधी की जगह क्या लिखना है? समाचार पत्र, आमने सामने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ समाचार पत्र। गुलामगिरी, तो इसको आप मिलाएंगे ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। कोरोमंडल तट पर, मछलीपट्टनम। श्रीलंका की भाषा सिंगली। और महिला साक्षरता दर 54%। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले सेम जोड़ी मिलाएंगे। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन वानिकी, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले जो हैं जवाहरलाल नेहरू। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हमें देश को में देखने को मिली, उसका नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार के क्षेत्र में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, या इसे हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई करेक्ट आंसर होगा। और हॉलमार्क के द्वारा किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सोना हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5वें में आपको बताया जाएगा सत्य सत्य। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? सत्य लगा देंगे। सत्य लिख दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये है आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखेंगे एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा?
सत्य हो जाएगा। इसका आंसर आप सत्य ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और उत्तरी आयरलैंड सोवियत संघ का हिस्सा है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, केवल असत्य लगाएंगे। सारे सत्य हैं, लास्ट वाला आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख सकते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है और अभ्यारण्य किसे कहते हैं। छठे का मैं पहला वाला और सातवें का भी पहला वाला अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर, ये रहा मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव से आशय है। मिट्टी के ऊपरी परत का धीरे धीरे कटाव या हटाव जो जल, हवा या अन्य प्राकृतिक या मानवीय कारकों के कारण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वनस्पति, जीव जंतुओं, जल संसाधनों आदि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां वाला, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है और नगद व व्यापारिक फसलों में क्या आशय है। तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर देखेंगे, प्लाटेन से क्या आशय है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी अच्छे से अपनी कॉपी और रजिस्टर में लिख लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार आंसर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। सॉरी, माफ कीजिएगा, उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया था। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आएगा पहले। इसका आंसर देखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि इसके रेशे का रंग सुनहरा या पीला भूरा होता है। इसके अलावा जूट के रेशे की गुणवत्ता और इसके उपयोग की विविधता के कारण भी इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे 9वां, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर रहा। औद्योगिक उत्पादन से आशय है किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण की प्रक्रिया जिसमें मशीनों, उपकरणों और श्रमिकों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, प्लाटेन से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लाटेन से क्या आशय है, इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, प्लाटेन एक ऐसा मशीनी उपकरण है जो प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का दबाव उपकरण है जो कागज, प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों पर दबाव डालकर उन्हें आकार देता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है। तो इसका आंसर आप देख लेंगे। भारत में सामाजिक विभाजन के कई आधार हैं जिनमें से प्रमुख है जाति, वर्ग और धार्मिक। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके अंदर आप लिख सकते हैं जाति। भारत में जाति प्रणाली एक प्रमुख सामाजिक विभाजन का आधार है। जाति के आधार पर लोगों की विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ग, भारत में वर्ग विभाजन भी एक महत्वपूर्ण आधार है। लोगों की उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पैसे के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजातंत्र से बहुमत के शासन का क्या आशय और आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मैं 2 वाला आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे। देखिए, आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जिनमें से प्रमुख है पूंजी निवेश, शिक्षा और कौशल
और प्रौद्योगिकी और नवाचार आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप इनमें लिख सकते हैं ये आराम से, 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर का है। देखिए आगे थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैं इसके आगे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कहाँ पर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, या जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस। फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो टेलीग्राम पर सरस्वती के लोगों के साथ आपको एक इमेज वाला टेलीग्राम दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित आपको ये प्रोवाइड करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर